नमस्कार, संचार टुडे में आपका स्वागत है। जमीन की घपलेबाजी और राजस्व विभाग के लालची अधिकारियों के साथ मिलकर बिलासपुर के कुछ भूमाफियाओं ने 2 नंबर की कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नियम कानून और कलेक्टर के आदेश की खुलेआम अवहेलना करने वाले बिलासपुर के एक भूमाफिया ने जमीन से हुई काली कमाई से ऑनलाइन मेटल ट्रेडिंग और हवाला का बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया है। भोले भाले लोगों को आर्थिक फायदा दिलाने का झूठा सपना दिखाकर ये भूमाफिया उनसे लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करवाता है और फिर पहले से बनी योजना के अनुसार ट्रेडिंग में घाटा होना दिखाकर उनके जीवन भर की पूंजी गटक जाता है। अभी कुछ समय पहले ही बिलासपुर का एक व्यवसायी इन लोगों के चंगुल में फंसकर बर्बाद हो चुका है। आदिवासी जमीन की घपलेबाजी से शुरू हुई हमारी इस पड़ताल में एक के बाद एक कई भूमाफियाओं के नाम और कई तरह के अवैध धंधों की कड़ी जुड़ती चली जा रही है। पिछले अंकों में हमने ये खबर प्रकाशित कर इस घपलेबाजी की जानकारी संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों को भी दी थी, लेकिन अब तक इस घपलेबाजी को अंजाम देने वालों के खिलाफ राजस्व विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। राजस्व विभाग की इस अनदेखी से तो यही प्रतीत होता है कि शायद विभाग को पहले से इस घपलेबाजी की जानकारी रही होगी, लेकिन रंगीन सरनेम वाले इस भूमाफिया ने शायद अधिकारियों की जेबें नारंगी कर दी होंगी। दरअसल बिलासपुर का ये भूमाफिया 2 नंबरी जमीनों की खरीदी बिक्री अपने नाम से नहीं करता। मंगला क्षेत्र में रहने वाले एक सुभाषी व्यक्ति को इसने अपना चेला बना रखा है। उसी सुभाषी व्यक्ति के नाम से ये 2 नंबर की संपत्ति खरीदता है। लोग तो ये भी बताते हैं कि ये जिस कार में चलता है वो कार भी उसी सुभाषी व्यक्ति के नाम से खरीदी गई है। जानकार बताते हैं कि ये भूमाफिया पहले साइकिलों में पंचर बनाने का काम करता था। ताश की पत्तियों वाला जुआ खेलना इसकी पुरानी लत है। धीरे से इसने ब्याज में पैसे देकर लोगों को लूटना शुरू किया और फिर जमीन के कारोबार में आया। ये आईपीएल में क्रिकेट का सट्टा खिलवाने का भी काम करता है। पेंड्रा जिले में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलवाते हुए ये पुलिस के हाथ आते आते बच गया था। जानकारी के अनुसार कोरबा में पुलिस ने इसे ऑनलाइन सट्टा खिलवाते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। इस मामले में इस पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। जानकार बताते हैं कि पंचर बनाने वाले इस व्यक्ति ने जमीन घपलेबाजी और मेटल ट्रेडिंग में कच्चे पक्के का हेरफेर कर अरबों का साम्राज्य बना लिया है। यदि एसीबी इस भूमाफिया और इसके चेले उस सुभाषी व्यक्ति की संपत्ति की जांच करे तो एक बड़ी घपलेबाजी उजागर हो सकती है। जानकार बताते हैं कि यह भूमाफिया प्रशासनिक सपोर्ट के लिए लाखों रुपए खर्च करता है। प्रशासनिक स्तर पर जो चढ़ावा चढ़ाना होता है वो भी ये खुद नहीं चढ़ाता। पल्सर मोटरसाइकिल में चलने वाला बेहद साधारण सा दिखने वाला इसका एक मुलाजिम कंधे में बैग लटकाकर चढ़ावा बांटने का काम करता है। जानकार ये भी बताते हैं कि सिर्फ बिलासपुर में ही नहीं, मुंबई और गुजरात में भी इसके ठिकाने हैं। जिस तरह ये छत्तीसगढ़ में घपलेबाजी और हवाला का काम करता है, उसी तरह इसके कुछ पार्टनर मुंबई और गुजरात में काम संभालते हैं। सब मिलकर प्रशासन और भोले भाले लोगों को चूना लगाते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इतनी बड़ी घपलेबाजी से नजरें फेरे बैठा प्रशासन आखिर कब हरकत में आएगा। आदिवासी जमीन की इस घपलेबाजी में कानूनी रूप से क्या कार्रवाई होनी चाहिए और किस अपराध के तहत इसमें मामला दर्ज होगा, ये समझने के लिए हमने एक सीनियर एडवोकेट कमल सिंह से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए क्या है, कलेक्टर साहब ने जो अनुमति दी है या आदिवासी की ज़मीनों को गैर आदिवासी को बेचने के लिए जो अनुमति प्रदान की जाती है वो नियम और शर्तों के तहत होती है। इस प्रकरण में भी नियम और शर्तें हैं। कलेक्टर महोदय के द्वारा शर्त रखा गया है कि 3 वर्ष की अवधि तक इस ज़मीन का अंतरण नहीं किया जाएगा और ख़रीदार अगर इसका अंतरण करते हैं तो उसमें क्लाज में अंतिम में लिखा हुआ भी है कि आदेश स्वमेव निरस्त हो जाएगा। तो इसका प्रभाव ये होगा कि आदेश अगर शून्य हुआ तो मूल जो भी खरीदार है आदिवासी से जो गैर आदिवासी ने खरीदा है वो भी शून्य होगा और उसके द्वारा अन्य लोगों को जो बिक्री किया गया है वो भी शून्य होगा। ये जितनी भी रजिस्ट्री है ये शुरू से शून्य मानी जाएंगी। ये इसका प्रक्रिया है और अगर इस पर कोई पीड़ित पक्षकार जाते हैं तो वो आपराधिक प्रकरण भी बनता है। किस तरह से ये आपराधिक प्रकरण बन सकते हैं, मतलब किन धाराओं पे, क्या ये 420 का मामला बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, धोखाधड़ी का मामला बन सकता है, क्योंकि नियम अनुसार इनको 3 वर्ष तक की उस ज़मीन को विक्रय तो करना नहीं था।
अब उनने विक्रय किया तो धोखा दिया, चीट किया, तो बनेगा अपराध तो। अच्छा, एक बात ये भी सामने आ रही है कि इन लोगों ने ये चालाकी की है कि रजिस्ट्री समय से पहले करवा ली और नामांतरण 3 साल बाद करवाया। क्या इससे कोई नहीं, फर्क पड़ता उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप भले नामांतरण बाद में करा रहे हैं, लेकिन जिस दिन रजिस्ट्री कराए वो तिथि देखी जाएगी। अगर वो 3 वर्ष के अंदर का है तो निश्चित रूप से रजिस्ट्री शून्य होगी। और ऐसा नामांतरण अगर किसी न्यायालय में, वो तहसीलदार का न्यायालय हो या कोई भी सक्षम न्यायालय होगा जहाँ नामांतरण का प्रकरण लंबित था, तो निश्चित रूप से वहाँ के पीठासीन अधिकारी को भी इसका नामांतरण नहीं करना था, इस पर जाँच करना था। और जैसा कि दस्तावेज़ों से हमको मालूम चला कि रजिस्ट्री जो इन्होंने करवाई है उसमें इस बात का उल्लेख है कि ये ज़मीन जो है वो आदिवासी से जनरल में आई है, तो ये लिखित दस्तावेज़ है। तो इसमें राजस्व के किन किन लोगों की मिलीभगत हो सकती है आपके हिसाब देखिए, से? ऐसे प्रकरणों में अगर आप इसके तहत तक की जांच करना चाहेंगे, जांच में जाए अगर, तो प्रथम होता है कि पटवारी से पूरी जानकारी मिलती है, B1 वगैरह मिलता है, उपलब्ध होता है, तब जाकर के रजिस्ट्री होती है। तो वो फिर उपपंजीयक की भूमिका आती है, वो सारी चीज़ों को वेरिफिकेशन करे, उसके बाद रजिस्ट्री हो। और उसके बाद थर्ड में आता है नामांतरण अधिकारी। अगर उनके पास नामांतरण के लिए गया और कहीं लगता है कि रजिस्ट्री गलत है और गलत तरीके से की गई, तो वो भी अधिकारी सक्षम है उसको जांच करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। तो इसमें सारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और उपपंजीयक है, ये सभी है सम्मिलित। मतलब लगभग 3 से ज़्यादा चरणों में इस गलती को पकड़ने की बिल्कुल, गुंजाइश थी। बिल्कुल है। लेकिन कोई नहीं क्योंकि किया। नहीं पकड़ा तो ऐसा लगता है कि जानबूझ के किया गया। बिल्कुल, ये है, हो सकता है ये जानबूझ के किया गया हो। दादा, इस पूरे मामले में एक तो वो व्यक्ति है जिसने आदिवासी से ज़मीन जनरल करवाई और अपने नाम रजिस्ट्री कर ली, और दूसरे कुछ और ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने उस जनरल व्यक्ति से ये ज़मीन खरीदी है। तो 2 से ज़्यादा बिल्डर लोग हैं, क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जा देखिए, सकती है? ऐसे जितने भी मामले आते हैं, प्रकाश में आते हैं, जानकारी में आते हैं, तो बेचने वाला और ख़रीदार और उसके बाद जितने रेवेन्यू के लोग सम्मिलित रहते हैं इसमें, वो सबके ऊपर कार्रवाई होती है।